हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एक संकरी संकरण के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक संकरी संकरण को मेंडल ने प्रयोग किया था जो कि मटर के पौधे में किया था। बच्चों, मेंडल ने तो ऐसे बहुत से एक संकरी संकर प्रयोग किए हैं, लेकिन इसमें मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण यानी कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण किए हैं, जो कि एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य होने वाला संकरण एक संकरी संकरण कहलाता है। तो बच्चों, मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया था। तो बच्चों, मेंडल ने इस प्रयोग के द्वारा यह जानकारी प्राप्त किया कि इस पौधे का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो सकता है। तो बच्चों, मेंडल ने दो अलग अलग विपर्यायी लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया, जो कि लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी और बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी है। तो मेंडल ने इन दोनों जनकों के बीच क्रॉस कराया। तो इन्होंने पहले इनके युग्मक को अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निकाल लिया। तो बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनके युग्मक प्राप्त हुए जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो बच्चों, मेंडल ने इनके युग्मक प्राप्त कर लिए। तो बच्चों, मेंडल ने इसके बाद इनके बीच में क्रॉस कराया, जो कि इस कैपिटल टी के साथ इस स्मॉल टी और इसी कैपिटल टी के साथ इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी के साथ इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के साथ इस कैपिटल टी को कराया। तो बच्चों, यह F1 जनरेशन होगा जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त किए। तो बच्चों, इनमें जीनोटाइप यानी कि जीनी संरचना, इनमें जीनोटाइप 4 के अनुपात 0 प्राप्त हुए। देख सकते हैं यहाँ पर सारे पौधे टाल यानी कि लंबा है, जो कि इस अप्रभावी लक्षण को इस कैपिटल टी प्रभावी कर देते हैं। तो इसमें 4 के अनुपात 1 0 प्राप्त हुए। तो बच्चों, इसमें फिनोटाइप 4 अनुपात 0 भी प्राप्त हुए। तो बच्चों, मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो बच्चों, मेंडल ने इसके बाद प्रथम पीढ़ी के जो युग्मक प्राप्त हुए हैं इनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कराया। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की क्रिया कराई। बच्चों, मेंडल ने जब इस प्रथम पीढ़ी के युग्मकों के साथ सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की क्रिया कराई तो कुछ इस प्रकार से युग्मक प्राप्त हुए, जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया। फिर इन्होंने इनका फिर से युग्मक प्राप्त किया, जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो बच्चों, मेंडल ने फिर से इसके बीच क्रॉस कराया। फिर से इसके बीच मेंडल ने क्रॉस कराया। फिर इन्होंने पाया कि कैपिटल टी और
कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर इनके फिनोटाइप फिनोटाइप 3 के अनुपात 1 प्राप्त हुए, जो कि लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा पौधा और बौना पौधा 3 के अनुपात 1 है, 3 के अनुपात 1 है। और इसके जीनोटाइप यानी कि जीनी संरचना जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हुए, जो कि 1:2:1 प्राप्त हुए, जो कि लंबा पौधा टीटी और बौना पौधा टीटी 1:1 और ये दोनों 2 के अनुपात हुए। सो बच्चों, इस प्रकार मेंडल ने दो विपर्यायी मटर के पौधे के लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया। तो उनको ज्ञात हुआ कि प्रथम पीढ़ी में जीनोटाइप 4:0 और फिनोटाइप 4:0 में प्राप्त हुई, जबकि प्रथम पीढ़ी को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सेकेंड पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 में प्राप्त हुआ। सो बच्चों, इस प्रकार मेंडल ने दो विपर्यायी मटर के पौधे के बीच में क्रॉस कराया। सो बच्चों, आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।